नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी की एक और परीक्षा से पहले भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि एक संदिग्ध अभ्यर्थी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 अलग-अलग आवेदन किए थे। आयोग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करते समय संदेह होने पर विस्तृत जांच की गई, जिसमें सामने आया कि उम्मीदवार ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और पहचान पत्रों में हेराफेरी की थी। वहीं जब आयोग की ओर से डेटा परीक्षण किया गया तो इसमें एक अभ्यर्थी संदिग्ध पाया गया। यूकेएसएससी की ओर से इसकी जांच कराने के लिए कहा गया तो गोपनीय जांच की गई। जांच में पता चला कि गाजियाबाद के भोजपुर, मोदीनगर के कनकपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने 3 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से 3 फॉर्म भरे हैं। जांच में पता चला कि इसके लिए उसने तीनों फॉर्मों में अपने पिता के नाम की स्पेलिंग में कुछ अक्षरों में आगे पीछे किया है। वहीं गोपनीय जांच कराने के बाद गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार नाम के अभ्यर्थी के खिलाफ शुक्रवार को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में मासूमों के लापता होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात हर बीतते साल के साथ और भी गंभीर होते जा रहे हैं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 के दौरान राज्य में कुल 1209 बच्चे लापता हुए, यानी औसतन हर दिन 3 मासूम अपनी जगहों से गायब हुए। इन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम थी और रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। लापता हुए इन बच्चों में से सिर्फ 276 बच्चे ही सुरक्षित अपने परिजनों के पास लौट पाए, जबकि 933 मासूम अब तक लापता हैं, जिनका कोई भी सुराग सामने नहीं आया है। वहीं नैनीताल जैसे पर्यटन और शिक्षा के प्रसिद्ध जिले में भी लगातार बच्चों के लापता होने की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। वहीं गायब हुए बच्चों के परिजनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर बच्चों की तलाश तक सिस्टम की उदासीनता से वो मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी हां, बताया जा रहा है कि मृतक श्रद्धालु लगभग 30 लोगों के एक ग्रुप के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकला था और यात्रा के पहले चरण में यमुनोत्री पहुंचा था। ऊंचाई और ठंड के साथ साथ शारीरिक थकान के चलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही समय में उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ज्ञानेश्वर ओकार रोलके के निवासी ग्राम कन्हेरी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। एसओ दीपक कठैत ने बताया कि उक्त श्रद्धालु यमुनोत्री धाम से पैदल यात्रा कर लौट रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। देहरादून से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून जा रही अमृतसर एक्सप्रेस से एक कम उम्र का बालक रायवाला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि बालक को नींद की झपकी आने के कारण वो शौचालय के पास स्थित दरवाजे से नीचे गिर गया था। वहीं गिरने के बाद वो बेहोश हो गया था। हादसे के बाद वो करीब आधे घंटे तक गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे तड़पता रहा, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। इस बीच यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचने में काफी देर लग गई, जिससे बालक की स्थिति और भी नाजुक हो गई। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए घायल बालक की मदद की और उसे पास के एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। लोगों ने बताया कि स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने घटना का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। वहीं बालक ने अपनी पहचान बताई, जिसके बाद जीआरपी ने बालक के परिजनों को सूचित कर दिया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस वर्ष एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब तक 4 धामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 46 लाख पार हो चुका है, जबकि बीते वर्ष पूरी यात्रा काल में 48 लाख श्रद्धालुओं की संख्या दर्ज की गई थी। साथ ही 4 धाम यात्रा इस साल 30 अप्रैल को शुरू हो चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेस कैंपों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे इंतजामों को मजबूत किया गया है, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी हुई है। इसके चलते और बावजूद इसके भारी भीड़ के चलते कुछ स्थानों पर व्यवस्थाएं चरमराती भी नजर आई, जिन पर समय समय पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धामों में एक दिन में 14 से 15 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इस बार की यात्रा भी श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।